हाय दिस इज दीपिका, वेलकम टू #BCPSKB क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 11 से स्टैटिस्टिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मार्क। तो पेन और अपनी बुक लेकर मेरे साथ रेडी हो जाइए या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 ओपन कर लीजिए। इसमें हमें करना है स्टैटिस्टिक्स से प्लूरल नाउन। नेक्स्ट हमें करना है प्लूरल सेंस और एज न्यूमेरिकल डेटा। नेक्स्ट टॉपिक मार्क करेंगे ए सिंगुलर नाउन। नेक्स्ट टॉपिक मार्क करेंगे फंक्शंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 पे आ जाते हैं कलेक्शन ऑफ डेटा। नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ना है प्रिंसिपल डिफरेंसेस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ना है हाउ बेसिक डेटा इज कलेक्टेड। अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 3 पर सेंसेस एंड सैंपल मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा। इसमें हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग। एक आपको ये टॉपिक अच्छे से पढ़ लेना, रैंडम सैम्पलिंग एंड नॉट। नेक्स्ट आ जाते हैं चैप्टर नंबर 4 पर जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। इस चैप्टर में कवर करेंगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में। एक तो हमारे पास आता है ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन, नेक्स्ट आता है हमारे पास क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड क्वालिटेटिव। आप इन दोनों को अच्छे से पढ़ेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और हमारे पास है यहाँ पर सिंपल क्लासिफिकेशन और मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन, एक बार इसे भी अच्छे से पढ़ लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल। नेक्स्ट आपको पढ़ना है टाइप्स ऑफ फ्रिक्वेंसी में से एक तो एक्सक्लूसिव, इंक्लूसिव, अच्छे से पढ़ लेना। ये आपको वैसे सारी अच्छे से पढ़नी है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज ये भी आपको अच्छे से पढ़ लेनी है। और जितने भी चैप्टर में फॉर्मुलेज है ना उसे अच्छे से पढ़ लेना। नाउ अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 5 पर। इसमें हमें टॉपिक कवर करना है काइंड्स ऑफ टेबल्स। नेक्स्ट आ जाते हैं चैप्टर नंबर 6 पर जो कि है हमारे पास टाइप्स ऑफ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ था, देखिए ज्योमेट्रिक फॉर्म दी हुई थी, बार डायग्राम था, पाई डायग्राम था, एक फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स एंड अर्थमेटिक लाइन ग्राफ्स, टाइम सीरीज ग्राफ। इसमें आपके पास जो आ सकता है वो टॉपिक है सबसे ज़्यादा या तो पॉलीगन, हिस्टोग्राम, बार, पाई, इन चारों में से आ सकता है। बट दिस टाइम जो चांसेस हैं वो हिस्टोग्राम के ज़्यादा है, तो आप उसे अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं चैप्टर नंबर 7 पर। इसमें आपको कवर करना है एक तो हिस्टोग्राम्स ऑफ इक्वल क्लास इंटरवल्स, ये वाला टॉपिक अच्छे से पढ़ना है। और दूसरे बात आपको पढ़ना है हिस्टोग्राम्स ऑफ अनइक्वल क्लास इंटरवल्स। नेक्स्ट टॉपिक आपको कवर करना है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। देन इसमें ध्यान रखिएगा जो फ्रीक्वेंसी कर्व है ये भी आपको अच्छे से पढ़ना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रही हूँ, इसमें फ्रीक्वेंसी कर्व को अच्छे से पढ़ेंगे। और एक बार जो फ्रीक्वेंसी कर्व में हमारे पास लेस देन मेथड और मोर देन मेथड है ना, उसे अच्छे से कर लेना। ये वाला, ये जो हमारे पास ये दे रखा है ना, ये वाला, इसको अच्छे से पढ़ेंगे। लेस देन मोर देन का हमारे पास देखिए यहाँ पर ये ग्राफ वगैरह कर्व वगैरह जो शो कर रखा है कर्व वगैरह के थ्रू, इसे को हम अच्छे से पढ़ के जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं चैप्टर नंबर 8 पर। इसमें आप कवर करेंगे जनरल रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग डायग्राम्स एंड ग्राफ्स। और एक आप ये टॉपिक देख लेंगे टू और मोर देन टू वेरिएबल्स ग्राफ्स। नेक्स्ट जो हमारे पास चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 9। नेक्स्ट आ जाती है चैप्टर नंबर 9 पर जो है अर्थमेटिक मीन। इसमें आपको फॉर्मूले अच्छे से करने हैं और आपको करना है कैलकुलेशन ऑफ सिंपल अर्थमेटिक मीन इन केस ऑफ ग्रुप्ड डिस्क्रीट सीरीज। आपको फ्रीक्वेंसी एरे ये अच्छे से कर लेना है। और हमारे पास यहाँ पर 3 मेथड्स दिए गए हैं, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। तो मे बी आपको एज्यूम मेथड इस बार मेरे को लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आप आ जाते हैं कैलकुलेशन ऑफ करेक्टेड अर्थमेटिक मीन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसे अच्छे से मार्क कर लेना। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कैलकुलेशन ऑफ वेटेड मीन, इसके भी बहुत ज़्यादा चांस है इस बार। नेक्स्ट आपके पास आता है कॉन्टिन्यूस सीरीज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। भाई अच्छे से पढ़ के जाना है इसे। और एज्यूम मैंने आपको बता दिया, एज्यूम मीन जो हमारे पास शॉर्टकट मेथड जिसे कहते हैं, ये हमारे पास इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आप इस टाइप के क्वेश्चन अच्छे से कर लेंगे, मिसिंग वाले। नेक्स्ट एक तो वेटेड मीन हो गया हमारे पास, एक हमारे पास हो जाता है करेक्टेड मीन, इसको अच्छे से करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जो कि हमारे पास ये इलस्ट्रेशन 17 दे रखी है, इस टाइप के आप क्वेश्चन अच्छे से करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं चैप्टर नंबर 10 पर जो है मीडियन एंड मोड। इसमें हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ मीडियन इन केस ऑफ ग्रुप डेटा, जो कि है हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज फ्रीक्वेंसी एरे। नेक्स्ट करेंगे कॉन्टिन्यूस सीरीज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से मार्क कर लेना। मोड में आप करेंगे कैलकुलेशन ऑफ मोड इन कॉन्टिन्यूस सीरीज। हो सकता है इस बार जो क्वेश्चन है वो कॉन्टिन्यूस सीरीज से आ जाए। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास आ जाता है चैप्टर 11 कोरिलेशन। इसमें आप करेंगे मॉडिफाइड वर्जन ऑफ कार्ल पियर्सन फॉर्मूला। ये कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला दे रखा है ना हमारे पास, इसको यहाँ पर अच्छे से कर लेंगे। नेक्स्ट हम करेंगे शॉर्टकट मेथड जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्पेयर्समैन रैंक कोरिलेशन,
ये वाला मेथड भी एक बार पढ़ लेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं हम चैप्टर नंबर 12 इंडेक्स नंबर्स पर। यहाँ हमारे पास 3 मेथड्स दिए हुए हैं, एक तो लास्ट पेयर से मेथड, पाशे मेथड एंड फिशर्स मेथड। इनको अच्छे से पढ़ के जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। नेक्स्ट पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसमें एक बार ये बजट मेथड को अच्छे से देख लेना। देन नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। देन हमारे पास आ जाएगा डिफिकल्टीज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसको अच्छे से पढ़ेंगे। आई और होप मोस्ट सारे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक में क्वेश्चंस से एक आपके अच्छे से पढ़ WPI के जाएंगे। होलसेल विश प्राइस यू ऑल द इंडेक्स। बेस्ट।